हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2 समाप्त होने के पश्चात 3.3 शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट सवाल, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, जिसमें दोनों तरफ विकर्ण ए बी सी डी। अब इसमें समांतर चतुर्भुज है, इसमें देखना है कि समांतर प्रत्येक कथन की परिभाषा का प्रयोग करते हुए इसमें ए डी बराबर क्या है, कौन सी भुजा है। तो ए डी बराबर कौन सी भुजा आएगी, तो ए डी बराबर, इसमें देखो समांतर चतुर्भुज की ए और डी, तो इसमें आ जाएगी आपके बी सी, यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। उसके बाद दूसरा है कोण डी सी बी बराबर जो रिक्त स्थान है, इसमें देखना है कि कौन सी बराबर कौन सा कोण समान है। तो इसमें सी बराबर कोण ए बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में कोण समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण भी जो होते हैं वो समान होते हैं। इसके पश्चात ओ सी बराबर, तीसरे में ओ सी बराबर, यानी कि विकर्ण है और ये ओ सी ये वाला विकर्ण, इसके बराबर कौन सी भुजाएं, तो इसमें इसके बराबर ये हो जाएगा ओ ए। चौथा इसमें दिया है एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए, यानी कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं डी प्लस डी, तो इसमें आपके जो हो जाएगा इन दोनों का जो योग है वो 180 हो जाएगा, 180, यानी कि ये कोण जो है इसका ए वाला कोण, ये वाला कोण और डी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर कोण बनते हैं वो 180 डिग्री बनते हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड, एक आकृति दे रखी है आपके, ए बी सी डी, यहाँ पे जेड, ये 100 डिग्री का कोण है और एक्स और ये वाई, ये चार जो इनके अज्ञात कोण होंगे उनका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर समकोण कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। कोण ए प्लस बी बराबर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अब 180 हो गया, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कोण जेड प्लस इसका मान दे रखा 100 डिग्री बराबर 180, 100 का उधर पक्षांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 180 माइनस 100, 80 डिग्री। दूसरा आपके सम्मुख कोण यानी कि कोण डी
व कोण बी, ये दोनों जो कोण होते हैं सम्मुख कोण है। कौन से? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण का मान हमेशा समान होता है, तो कोण बी बराबर 100 डिग्री है, तो कोण डी बराबर भी 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कि y का मान भी आ गया और z का मान भी आ गया। अब ज्ञात करते हैं हम x का मान ज्ञात। x का मान ज्ञात करना है तो ये कोण अगर 80 डिग्री है, ये हो जाएगा आपके कोण z व कोण s, ये दोनों हो गए आपके सम्मुख कोण। ठीक है, ये भी हो गया आपके सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हो गया, तो कोण z बराबर कोण x, तो कोण z का मान 80 डिग्री है, तो कोण x का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों अज्ञात कोण का मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट, सेकंड आकृति दे रखी है, ए बी ए सी डी, ये हो गया आपके 50 डिग्री। के बाद एक्स जेड वाई। अब हमें इसमें भी अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट सवाल है, अब यानी कि ये कोण और ये कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, डी का मान दे रखा इसने 50, और प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, कोण एक्स बराबर 180 माइनस 50, तो कोण एक्स बराबर 130 डिग्री, यानी कि ये मान हो गया x बराबर 130। अब कोण x, ये कोण बराबर कोण y, जब अगर माना कि x बराबर 130 आ रहा है, तो आपके कोण y बराबर भी 130 हो जाएगा। कोण y बराबर भी 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है। इसके बाद अब हमें z का मान ज्ञात करना है, तो कोण d और b दोनों सम्मुख कोण है, क्योंकि या फिर ये कोण और ये कोण, कोण y व कोण z, ये हो गया आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण, अगर ये कोण y बराबर कोण z, यानी अगर ये 130 का है, तो कोण z का मान भी 130 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसके भी अज्ञात कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब तीसरा, ए बी सी डी, इसमें ये कोण y, ये यहाँ पर समकोण बनता है, इसको x, ये हो गया आपके 30 डिग्री, और ये हो गया z। इसके बाद एक आपको
ये मान ज्ञात करना है। दोनों जेड जेड है। अब हमें पता है कि त्रिभुज कोण ये ओ है, कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ओ बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण एक इसका मान तो दे रखा आपके 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस इसका मान यहाँ पे 90 डिग्री है, और कोण डी आपको ज्ञात करना है बराबर 180। आप 90 और 30 120, 120 प्लस कोण डी बराबर 180, कोण डी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण डी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपके कोण x बराबर तो हो जाएगा आपके 90 डिग्री, और कोण y बराबर आपके आया है 60 डिग्री। ये दो कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तीसरा कोण z का मान ज्ञात करना है। तो वही कोण z समकोण है, कोण x बराबर कोण z, यहाँ सम्मुख कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया। अगर इसका मान 90 डिग्री है तो कोण z का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण y बराबर कोण z, एक और आपके यहाँ पे z दे रखा है z, ये होगा आपके एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो अगर आपके कोण y का मान 60 डिग्री आता है तो इसका मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक और जो कोण ये वाला z दे रखा है इसका मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो अज्ञात कोण है इनका मान हमने ज्ञात कर लिया। ए बी सी डी, और ये हो गया आपके जेड, ये हो गया कोण 80 डिग्री, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया वाई। अब यहाँ पर कोण बी और डी दोनों हो जाएंगे आपके कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यानी इस कोण का मान है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए प्लस इसका मान दे रखा 80 डिग्री बराबर 180, कोण ए बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, तो ये हो गया कोण ए बराबर 100 डिग्री, यानी कि आपके कोण एक्स का मान हो गया 100 डिग्री। दूसरा कोण बी बराबर कोण जेड, ये दोनों आपके संगत कोण है, यानी कि एक ही समान कोण आते हैं, संगत कोण कहते हैं इनको। यानी कि जो ये कोण यहाँ बना हुआ है तो ये कोण यहाँ बना हुआ है, इन दोनों कोणों को संगत कोण कहते हैं। तो अगर इसका मान 80 डिग्री है तो इस कोण जेड का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा।
कोण y बराबर कोण b, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 80 डिग्री का है तो कोण y बराबर ये भी 80 डिग्री। इस प्रकार से हमने इन तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट एक आकृति और बची है। इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें एक विकर्णी है। ए बी सी डी वाई और ये हो गया आपके यहाँ एक्स, यहाँ 40 डिग्री, ये जेड। अब यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा है इसने 112 डिग्री। अब यहाँ पर कोण बी बराबर कोण डी, जो आपके वाई वाला है, ये दोनों हो गया आपका सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। और अगर ये 112 का है तो कोण वाई बराबर भी क्या हो जाएगा 112 डिग्री। 112 डिग्री हो गया। अब हम मान ज्ञात करते हैं। ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण इसका जो है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कोण 112 वाई प्लस कोण 40 प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ हो गया आपके 100, कोण वाई का मान यहाँ 40 और वाई का मान 112 है, तो 112 प्लस 40 प्लस कोण एक्स बराबर 180, 152 प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। आप पक्षांतर करते हैं तो कोण एक्स बराबर 180 माइनस 152। अब इसको घटाते हैं हम, तो यहाँ आता है आपके 10 में से 2 घटाया तो यहाँ बचेगा 8, ये 8, यहाँ हो गया 7, 5 घटाया तो 2, यानी 28 डिग्री। कोण एक्स का मान आ गया आपके 28 डिग्री। अब कोण एक्स व कोण एक्स बराबर कोण जेड, क्योंकि दोनों हो गए आपके एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ये कोण है, अगर ये एक्स का मान 28 डिग्री है तो कोण जेड का मान भी 28 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से